नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको पार्ट 2 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम का सेकंड वीडियो बनाता हूं। पहले आपको फर्स्ट पार्ट में 81 क्वेश्चन बताए थे। आज 82 नंबर से लेते हैं, जो इस प्रकार है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 64 में क्या है? तो उत्तर है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 64 में छुट्टी से पुनः वापस बुलाना, रिकॉल फ्रॉम लीव के बारे में बात की गई है। 83 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 65 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 65 में मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत, फ्री लीव पास एंड लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में बताया गया है। 84 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 66 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 66 में दंडनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति, पावर टू ग्रांट मैंडेटरी रिवार्ड्स के बारे में बताया गया है। 85 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 67 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 67 में दंडनीय इनाम के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर मैंडेटरी रिवार्ड्स के बारे में चर्चा की गई है। 86 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 68 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 68 में दंडनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऑथोरिटीज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट मैंडेटरी रिवार्ड्स के बारे में बताया गया है। 87 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 69 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 69 में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रमों में के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तापित दंडनीय इनाम, मैंडेटरी रिवार्ड्स ऑफर्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में बात की गई है। 88 क्वेश्चन केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 70 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 70 में पद की जोखिम पद विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिस्क ऑफ ऑफिस स्पेशल रिस्क ऑफ ऑफिस के बारे में चर्चा की गई है। 89 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 71 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 71 में अधिवर्षिता, सुपरनेशन आदि के बारे में जानकारी दी गई है। 90 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 72 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 72 में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र के बारे में चर्चा की गई है। 91 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 73 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 73 में प्रभारों का संदाय यानी पेमेंट ऑफ चार्ज के बारे में चर्चा की गई है। 92 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 74 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 74 में कतिपय मामलों में नियमों का लागू न किया जाना, नॉन एप्लीकेबल ऑफ रूल्स इन सर्टेन केसेज के बारे में बात की गई है। अगला है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 75 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 75 में महानिदेशक की कमेंडेशन डेस्क की अवार्ड ऑफ द डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन डेस्क यानी कि डीजी डेस्क के बारे में बात की गई है। 94 में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम क्षेत्र में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम क्षेत्र में अनुसचिवीय कर्मचारी वृंद यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए भर्ती नियमों द्वारा शासित होंगे। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल 95 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 77 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 77 में सेवा की अन्य शर्तों, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया गया है। 96 में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के अध्याय 13 में क्या है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के अध्याय
13 में भर्ती किए गए बल सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति दी हुई है तथा इसमें नियम 78 से नियम 19 तक दिया हुआ है। अगला है 97 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 78 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 78 में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ मजिस्ट्रेट पावर्स दी हुई है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 79 में क्या है। तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 79 में न्यायिक विचारण दिया हुआ है। 99 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 80 में क्या है। तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 80 में मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है तथा इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से ऐसा कमांडेंट अभिप्रेत है जिसको अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है। 100 क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 81 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 81 में कमांडेंट के समक्ष कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द प्रोसीडिंग बिफोर कमांडेंट के बारे में बात की गई है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 82 में क्या है। तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 82 में मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल सदस्यों का विचारण न किया जाना। फोर्स मेंबर एडमिटेड बाय मजिस्ट्रेट नॉट टू बी ट्राइड के बारे में बात की गई है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 83 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 83 में मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना बताया गया है। 103 में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 84 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 84 में अभियुक्त के विचारण के संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना। मजिस्ट्रेट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड के बारे में बात की गई है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 85 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 85 में कमांडर द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि यूनिट कमांडर टू बी डिलीवर द अक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट दिया हुआ है। 105 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 86 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 86 में कारावास की नीति मैनर ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात की गई है। 106 केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 87 में क्या है। तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 87 में बल अभिरक्षा फोर्स कस्टडी के बारे में बताया गया है। नोट कोई भर्ती किया गया बल सदस्य कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण संयोजित किए जाने बिना या अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसे दंड किए जाने बिना 8 दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 88 में क्या है। उत्तर है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 88 में दंडादेश की प्रख्यापन यानी कि प्रोमुलगेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात की गई है। 108 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 89 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 89 में कार्यवाहियों का पारेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसीडिंग में बताया गया है। 109 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 90 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 90 में अपील के बारे में बात की गई है। अपील अध्याय 13 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण पर सिद्ध दोष ठहराया गया कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध को जो उस संहिता में अपील से संबंधित है, इस नियम के अधीन अपीलों को लागू होंगे। 110 है केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 14 में क्या है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 14 में कुल 2 नियम दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। नियम 91 और नियम 92। अगला है 111 नंबर केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के नियम 91 में
क्या है? 91 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 में प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएं, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर देने की बात की गई है। 112 है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 के में क्या है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 के में चिकित्सक दृष्टया अयोग्यता के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति एवं उन्मोचन, रिटायरमेंट या डिस्चार्ज ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल अनफिटनेस के बारे में बात की गई है। 13 है 113 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 ख में क्या है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 91 ख में चिकित्सा दृष्टया अयोग्यता के आधार पर बलों के नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ द एनरोलमेंट मेंबर ऑफ फोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल अनफिटनेस के बारे में बात की गई है। 114 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 92 में क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 92 में निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग के बारे में बात की गई है। इस प्रकार आपके ये 114 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, दोनों वीडियो मिला करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इन वीडियो को आप बार बार सुनोगे तो आपको याद होंगे और 10-12 क्वेश्चनों का आप आराम से हल कर सकते हो जीके के पार्ट में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।